इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि एक नंबर को नंबर एक्सिस पर या तो दाएं या बाएं तरफ डिनोट करते हैं, जो इस तरह से है। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो तो इसका क्या नाम होगा, इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये हमें जानने की ज़रूरत है। एक पॉइंट ए है, इसको समझने के लिए कुछ और बातों को समझ लेते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से ऊपर या नीचे वाली लाइन जो कि वर्टिकल है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस पर हम नंबर डाल देते हैं। अब एक पॉइंट को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर 4 गिनना होगा। चूँकि पॉइंट ऊपर है तो वहां पहुंचने के लिए 6 गिनना होगा। इसे हम दाएं तरफ एक्स एक्सिस पर 4 गिना और ऊपर वाई एक्सिस पर 6 गिना, तो इसको डिनोट करने के लिए हम 4,6 कहेंगे, जिसमें पहला होगा x और दूसरा होगा y। x को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए एक और पॉइंट लेकर देखते हैं, -4 और 6। तो -4, अब इसको डिनोट करके देखेंगे तो इस जगह पर ऐसा होगा कि -4 1 2 3 4, उसके ऊपर वाई एक्सिस पर लेकर जाएंगे तो माइनस और फिक्स 6, इस तरह से -4,6 इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर हम उसी तरह से और एक पॉइंट को -4 और -6 लेकर के देखेंगे तो -4 1 2 3 4, -6 डाउन में आएंगे और इस तरह से ये यहाँ जाएंगे। उसी तरह 4 -6 को डिनोट करके देखेंगे तो इस जगह पर आएंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, ये डाउन में y चूँकि माइनस है इसलिए नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह ये जो एरिया है यहाँ पर प्लस प्लस जो डिनोट हुए, इस जगह को, ये चूँकि 4 को पार्ट हो गया तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देंगे, और यहाँ पर प्लस प्लस वाला अगर कोई कोऑर्डिनेट पार्ट होगा तो हम यहाँ वो उसका पॉइंट आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस वाले होंगे। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस होंगे। इतना जान लेने के बाद इस जगह पर और एक पॉइंट प्लॉट करके देखते 7 और 10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नया पॉइंट बी आया है और ए से बी के दूरी क्या होगी? हमने अगर एक्स एक्सिस पर अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से अगर इसको घटा करके देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस हमको देखने को मिला x2 माइनस x1, ये 3 का डिफरेंस हो रहा है। और इसी तरह से y2 माइनस y1 को करेंगे 10 से 6 लेगा और ये पोजीशन होगा, तो इसका डिफरेंस जो आया वो 4 आ गया। और अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज कर दें, यानी ए बी की दूरी को अगर निकालने की कोशिश करें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, दोनों का स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब अगर इसको रखेंगे, लिख करके देखेंगे तो ये हो जाता है हमें b के जगह में
अब हमें 3 का स्क्वायर हो जाता है, p के जगह में 4 का स्क्वायर हो जाता है, √9 + 16 हो जाता है, h से रूट हटा लेंगे और इधर देंगे तो 25 को बाहर करेंगे तो 5। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पाइथागोरस से 5 आ चुके हैं। इसी को डिड्यूस करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया गया है। बेस इज नथिंग बट x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर इज नथिंग बट y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से AB = x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें इस तरह से उसको पुट करेंगे तो इससे भी हमें वही 5 आंसर आएंगे। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश कर ली और समझ भी चुके हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला को जान लेने के बाद में अब चलते हैं NCERT की बुक के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन जो है 2, 3, 4, 1। दूसरा क्वेश्चन है -5, 7, -1, 3। और तीसरा है A, B, -A, -B। इसके नंबर 1 को देख लेते। इसमें 2 पॉइंट्स जो है हमारे हैं वो है 2, 3 और 4, 1। इसको हम लिखने के बाद में इसको एग्जाम में आपको लेट करके हर एक सम में, किसको आपने ए माना किसको भी, हर एक सम में ये लाइन आपको लिखना होगा। जिस तरह से हमने लिखे, लेट A = 2, 3, B = 4, 1, where x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1। इसे पहले हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख लेते हैं। पहले A जो है 2, 3 जो इस तरह से प्लॉट होंगे 1, 2, 1, 2, 3। 4, 1 जो कि B है 1, 2, 3, 4 और 1, और ये इस तरह से ये प्लॉट हो गए। अब ये दोनों को हमने मिला दिया, मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। तो हम जो प्लॉटिंग किए ये तो हम देख लिए। अब ये जो डिस्टेंस, जो ये दूरी जो पूछी गई है, इसको हम फॉर्मूला से निकाल देंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया था, किस तरह से हुआ, ये हमने देख ही लिया है कि पाइथागोरस को डिड्यूस करके x2 - x1 वाला फॉर्मूला निकाला गया। तो अब हम उतना दूर नहीं जाएंगे कि कहाँ से निकाला गया था, सीधा लेंगे और x2 कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है, y1, बस उसको बैठाएंगे और हम सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो बैठाने की कोशिश करते हैं। AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y। तो हमारे पास x2 क्या है, 4 है, फॉर्मूला में जो माइनस है वो बैठा दिए, 2 बैठा दिए, ऊपर होल स्क्वायर, प्लस ऊपर दिए उसी को ले आना है। y2 के जगह 1 है तो -1, 3 होल स्क्वायर। अब इसको 4 - 2, 2 का होल स्क्वायर, -2 टू द पावर। अब इसको बाहर निकालेंगे, √4 + 4 आ जाएंगे। फिर इसको आगे लेकर के जाएंगे तो √8 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो गए। 2 को अगर बाहर कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2√2 यूनिट हो जाएगा। तो हमने ये एक नंबर बना लिया। चलते दूसरे नंबर की ओर। इसमें -5, 7, -1, 3। इसको भी प्लॉट करके देखते हैं और लेट फिर हम उसी तरह से कर लेंगे, तो बार बार हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेट यहाँ पर हो जाएंगे A = -5, 7, B = -1, 3 और उसी तरह से x1 हमारे हो गए -5, y1 7, x2 हो गए -1, y2 हो गए 3। अब इसको हम आगे की ओर और बढ़ाते हैं। तो AB = अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या होंगे, वही होगी x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, और रूट दे अंडर रूट करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड ब्रैकेट ले लेंगे या थर्ड ब्रैकेट। ऐसा इसलिए लेंगे जब सेकेंड वाला माइनस में अगर हमारा आएगा x2 - x1, चूँकि x1 जो है वो माइनस में जो आने वाला है वो अगर माइनस है तो माइनस को माइनस प्लस करने में हमें समझ में आए, इसलिए हम ले रहे हैं।
तो -1 माइनस फार्मूला के ले लिया और वो जो -5x1 है उसको हमने बैठा दी। जो इस तरह से बैठाएंगे ध्यान से देखिए, 3 - 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में -1 जो थे वो ये माइनस माइनस प्लस, यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और इधर हो गया -3 - 7 मतलब 7 के पास माइनस है, इसलिए माइनस से बड़ा है तो वहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया। इधर चूँकि -4 इंटू -4 होंगे तो इसलिए ये 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 इंटू 4 करना है हमें, तो 16 दोनों ही में हमको आ जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे, √32 हो जाएगा। √32 को करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 2 होंगे, 4 को बाहर कर देंगे तो 4√2 हो जाएंगे। इसको भी 2 नंबर को भी हमने सॉल्व कर लिया। नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें हमारे पास a, b, -a, -b, इसमें भी एक को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं और एक को a एक को b। तो फॉर्मूला फिर उसी तरह से हम बना लेते हैं। अब x2 - x1, तो x2 - x1 देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो फिगर आई है, तो हमारे पास -1 है x2 के जगह, फार्मूला का माइनस लिए और x1 a हो गया ऊपर होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद -b लेंगे, फार्मूला का -b आया और जो b थे वो आ गया होल स्क्वायर। इसको आगे जोड़ेंगे तो -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर, और आगे बढ़ेंगे तो √4a² 4b स्क्वायर बाहर करने से हमें मिल जाएंगे। 4 दोनों से कॉमन लेंगे, जोड़ दे देंगे, तो कॉमन लेने के बाद में √4 ब्रैकेट a² + b² हो गए। 2 जो है हम बाहर कर लेंगे चूँकि वहाँ 4 है, तो 2 √a² + b² हमारे। बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 ऑफ द NCERT टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो पहले पार्ट को हम पहले सिंपल है, 2 पॉइंट हमें दिए हुए और इसको हमको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक विजुअल हम देख लेते हैं, ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करेंगे। जो 0, 0 है वो ओरिजिन पर आएंगे और 36 को x एक्सिस पर काउंट करेंगे और 15 को y एक्सिस पर काउंट करेंगे, जो इस तरह से आएंगे। अब इसको करने के लिए 0, 0 को लेट a कर लेंगे, 36, 15 को b लेट करेंगे, उसके अंदर ये भी दिखा देंगे x1 = 0, y1 = 0, x2 = 36, y2 = 15। अब ये कर लेने के बाद में डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर = √36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 होल स्क्वायर। बैठाने के बाद में फिर उसके बाद में हमें 36 स्क्वायर मिलेंगे, 15 स्क्वायर मिलेंगे, 36 इंटू 36 1296, 15 इंटू 15 225, उसके बाद =√1521 मिलेंगे। और जो मिल जाएंगे हमें बाहर अगर इसको करेंगे स्क्वायर रूट से तो ये 39 मिलेंगे। तो ये तो डिस्टेंस हमें जो पहला पार्ट था उसमें। अब कहा गया है कि और जो वो सेक्शन में दिया हुआ है उसको निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये सेम तरह की बात हो गई। तो इसमें सिंपली आपने एक काम कर चुके, आप लिख सकते हैं यस वी कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 एंड द डिस्टेंस = 39 किलोमीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। तो सबसे पहले कॉलिनियर को भी हम लोग जानेंगे और पॉइंट्स को भी लेट करेंगे। कॉलिनियर के माने क्या होते हैं? जब
सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएं तो उसे हम कॉलिनियर कहते हैं। जैसे सपोज ए बी कोई पॉइंट है बीच और सी उसी लाइन में आ जाए, या ए सी पहले से बी आ जाए, मतलब ये कि एक ही लाइन में होना चाहिए। कॉलिनियर आपको क्लियर हो गया होगा। कॉलिनियर को किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेट पहले कर लेते हैं। लेट करने के बाद में इसके अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा साइड है, सबसे बड़ी दूरी कौन सी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो लेट पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी लेट कर लिए। अब ए बी की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ए में जो था उसको x1 y1 पकड़ें, या बी में जो रहेगा उसको जो है इसमें x2 y2 पकड़ लेंगे और उसको फॉर्मूला के हिसाब से पुटअप करेंगे। तो ए बी हमें मिल जाएंगे 2 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर 1 को स्क्वायर करेंगे, -2 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इस तरह से ए बी हमें √5 मिल जाएंगे। इस तरह से बी सी को करेंगे। बी सी में ए जो है हमारा x1 y1 होगा और सी जो हो जाएगा x2 y2 होगा। तो x2 - x1 मतलब बी सी को निकालेंगे तो बी सी हमारे पास 2 3s और सी जो है -2 11 है, उसको देखेंगे हम, ए को छोड़ देंगे और इसको फिर -2 - 2 होल स्क्वायर, -11 - 3 होल स्क्वायर, -4 स्क्वायर, -14 स्क्वायर, 16 196, इसको एडअप करेंगे तो हमें 212 मिल जाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं, ए सी को निकाल के 1 5 है और -2 11 है। इन दोनों को करके देखते हैं तो -2 - 1 होल स्क्वायर हमें मिल जाते हैं, -11 - 5 होल स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे ऐड हो जाएंगे -3 होल स्क्वायर, -16 स्क्वायर। उसके बाद में 9 + 2 56 अंडर रूट फिर 265। अब इसको हमको कंपेयर करना है। इसके अंदर से जो हमें दिख रही है वो दिख रही है ए सी सबसे बड़ी दिख रही है। तो हमको ए सी, अब अगर ये दोनों मिलकर के ए सी के बराबर हो जाए ए बी और बी सी तो ये कॉलिनियर हो जाएंगे, और अगर ना मिले तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। क्लियरली ये नहीं मिल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं हेंस ए बी बी सी ए सी आर नॉट कॉलिनियर। अब इसको पॉइंट को भी देखिएगा ड्रॉ करके। तो देखिए ए कहाँ पर है, ऊपर की तरफ आ रहा है, बी बीच में आ रहा है और सी, और तीनों एक लाइन पर नहीं आ रहे। तो हमने प्लॉट करके भी देख लिया कि ये एक लाइन पर नहीं है और सॉल्व करके भी देख लिया, और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज़ दिए हो रहेंगे उसको हमको अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें लेट कर लेना है। तो ए बी सी तीनों को हमने लेट कर लिया। सबसे पहले दूरी आइसोसेलेस के लिए हमें दो साइड इक्वल चाहिए, और सबसे पहले हम तीनों की दूरी निकाल करके देख लेंगे कौन सा दो साइड अपने आप हमको समझ में आ जाएगा। तो ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए और बी में तो 6 - 5 4 माइनस फार्मूला का और -2 देंगे, बाहर निकालेंगे 4 + 2 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 + 36 और इस तरह से = √37 ये हो जा रहे हैं। अब बी सी को उसी तरह से करके देखेंगे। तो एक को x1 दूसरा को x2, तो 7 - 6 y2 - y1 -2 - 4, इस तरह से 1 और 6 मिले, 1 + 36 √37 मिल गए। ए सी फिर उसी तरह से निकालेंगे। तो इसको निकालने का 5 - 7 होल स्क्वायर -2 - 2 होल स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे -2 होल स्क्वायर -2 + 2 0 हो गए, 4 + 0 √4 को बाहर करेंगे तो 2। इस तरह से ए सी मिल गए। तो हम अगर इसको देखें तो ए बी और बी सी जो है हमारे पास वो इक्वल है, लेकिन ए सी इक्वल नहीं है। तो हमारा जो काम था आइसोसेलेस, अगर इसको प्रूफ करना है तो दो साइड इक्वल होने चाहिए, और जो ए बी बी सी हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा सा प्लॉट करके भी हम देख लेते हैं कि क्या वाकई इस तरह से है। हाँ बिल्कुल, बी को देखिए बी सी
और ए बी हमें दिख रहे हैं, और अगर नीचे से अगर जोड़ दें 2 जो दिया हुआ, तो क्लियरली ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और बुक में जो दिया हुआ उस पर पॉइंट करके पहले आप काउंटिंग करके देखिए, तो ए जो हो जाएंगे वो हमें 3 4 हो जाएंगे, बी 6 7 हो जाएंगे, सी 9 4 हो जाएंगे और डी 6 1 है। तो क्वेश्चन में क्या है कि 4 फ्रेंड जो है 4 पॉइंट पर बैठे हुए थे, 4 जगह पर है। चंपा और चमेली अंदर जब घुसती है और उसको देखने के बाद में चंपा चमेली से पूछती है, क्या ये लोग जो बैठे हुए वो स्क्वायर में नहीं देख रहे? तो चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है, स्क्वायर में है या नहीं है। तो 4 पॉइंट है, हमको ए बी सी डी दिया ही हुआ है, तो हमें अब इसको लेट भी करना नहीं है, बल्कि इसको एक हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है उसको एक्स एक्सिस पकड़ लेना, ऊपर वाले को वाई एक्सिस पकड़ लेना है, और उसके बाद में तमाम साइड को लेकर के हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी में तो एक को x2 और एक को x1, 6 - 3, एक को y2, एक को y1, 7 - 4, इस तरह से मिलेंगे। √3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर √9 + 9, √√18, इसको ब्रेक कर देंगे 2 × 2 × 2, 2 पेयर करके 2√2 हो जाएंगे। ठीक उसी तरह हमें BC निकालना है, एक x1 y1, दूसरा x2 y2। 9 - 6, 4 - 7, 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 9 + 9 √18, 3√2। आगे बढ़ते हैं, CD भी उसी तरह निकाल लेंगे, जो कि हमें 3√2 मिलेंगे। उसके बाद हमें AD निकाल लेंगे, AD भी उसी तरह से 6 - 3 हमें मिल जाएंगे, 1 - 4 मिलेंगे, 9 + 9 हो जाएंगे, √18, 3√2 हो जाएंगे। अब इस तरह से हम देख रहे कि चारों साइड इसमें इक्वल हो गए, तो एक कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब इसका डायगोनल्स को देखते हैं, AC को, तो 9 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 4 स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें निकल करके 6 आते हैं। अब इसके बाद BD दूसरा जो डायगोनल है वो भी 6 आते हैं। इसका मतलब दोनों डायगोनल्स भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो बोथ डायगोनल्स AC एंड BD आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर साइड चारों इक्वल हो गया, डायगोनल्स भी इक्वल, इसका मतलब ये फिगर जो था वो स्क्वायर था। चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पकड़ करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो A है -1 - 2, B है 1, 0, C है -1, 2, D है -3, 0। अब इसको भी फिर हम लोग सबसे पहला काम है एक बार प्लॉट ही करके देख लेते हैं। तो प्लॉट करके देखने से A B C D, देखिए लग तो रहे ये स्क्वायर में आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें प्रूफ भी करना है। ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने के बाद में चारों साइड को निकालेंगे और फिर डायगोनल को लिखाएं, जो अभी एक सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ए बी निकालिए, तो जैसे ए बी निकालना है x1 y1, x2 y2, B को पकड़ लेना है। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से आपको सेट करना है x2 - x1 y2 - y1। ये थर्ड ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, बीच में जब माइनस आ जाती है तो इसको माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस करने में आराम हो। 1 + 1 होल स्क्वायर, 0 + 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 4 + 4 8, 2√2। इस तरह से ए बी हमें मिल गए। बी सी -1 - 1, 2 - 0 -2 होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर, 4 + 4 8, 2√2 हमें बी सी मिल गए। इस तरह से सी डी -3 - -1, तो इस तरह से 3 से
अगर 1 को लेस करेंगे तो 2 मिल जाएंगे, तो दोनों देख लीजिए 4 फिर आ गए, ये भी 2√2 हमें मिल जा रहे हैं। डी को निकालते -1 -3 है, बाहर करेंगे +3 हो जाएंगे, -2 -0 है, 2 का होल स्क्वायर, आराम से आप देखेंगे 4 + 4 √2 मिल गया। अगर अब ये चारों साइड को चलते देखते मिला करके तो ये नज़र आ रहा है कि हमें स्क्वायर की शक्ल हो रही है। अब AC BD को भी देख लेते, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। -1 होल स्क्वायर 2 -2 होल स्क्वायर, उसके बाद में और आगे बढ़ाएंगे तो 0 + 4 स्क्वायर √16 और ये 4। AC हमें मिल गए 4 और BD भी हम देख रहे हैं -3 -1 होल स्क्वायर 0 -0 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर 0 स्क्वायर, ये भी हो गए। तो अब फिर हम लोग देख रहे क्या, AB = BC, BC = CD, CD = AD, चारों साइड्स हमारे इक्वल हो गए और डायगोनल AC और BD भी इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि दिस ABCD इज अ स्क्वायर। चलते इसका दूसरा भाग में। लेट द पॉइंट्स B A -35, B 31, C 03, D -1 -4। अब इसको प्लॉट करके देख रहे हैं, तो प्लॉट करने से देखिए 3 जो लाइन है वो एक जगह, चौथा एक जगह। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें क्वाड्रिलेटरल बनने नहीं देंगे, 4 साइड होने नहीं देंगे। अब इसको फिर करेंगे फिर कैसे, देखिए इसको लाइन जब हमने टान दिया तो ये AC अभी एक लाइन में आ गए और उसके बाद इसको मिला रहे हैं तो ये ट्रायंगल की शक्ल इसने ले ली। तो हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कर देते हैं कि वाकई ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेंगे। तो AB हमने निकाला जो कि 2√13 निकले, BC हमने निकाल रहे हैं तो ये भी √13 निकले, CD निकाले √50 निकले, DA निकाले √85 निकल गए, AC √30 निकल गए, BD √41 निकल गए। क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये AB ये जो लाइन में सबसे बड़ा था और C बीच में जो पॉइंट आया, वो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक्चुअल में ये AB ही बन जाएंगे। और ऐसा क्या होता है, ये कॉलिनियर का रूल्स को फुलफ़िल कर देता है। तो 3 पॉइंट एक लाइन में हो गए और ये ABC कॉलिनियर हो गए, इसलिए ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है हम कह सकते। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर में A 4 5 है, B 7 6 है, C 4 3 है, D 1 2 है। तो अब इसको देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले जिस तरह से हम करते थे उसी को करेंगे। एक बार प्लॉट करके देख ले रहे। जी हाँ, प्लॉट करने से ये क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा और एक अलग तरह की शक्ल भी आ रही है। और इसको जोड़ करके देखते हैं तो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। जैसा हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। चारों साइड को निकालना, डायगोनल्स को भी लिखाना, उसके बाद हमें कोई कंक्लूजन में जाना है। तो पहले AB को निकालते हैं। 7 - 4 होल स्क्वायर 6 - 5 होल स्क्वायर, फिर आएंगे √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 + 1 और ये मिल गए हमें √10। BC को देखते हैं। 4 - 7 स्क्वायर 3 - 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर √9 + 9 √18। BC हमें √18 मिल गया। CD में आ जाते 1 - 4 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर 9 + 1 √10, ये हमें √10 मिल गए। DA को निकालते 4 - 1 होल स्क्वायर 5 - 2 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 + 9 √10 मिल गए। AC को निकाल करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें 4 - 4 3 - 5 0 स्क्वायर -2 स्क्वायर 0 + 4 स्क्वायर √4 और ये बाहर करेंगे तो 2 हो जाते हैं। BD हमें 1 - 7 होल स्क्वायर 2 - 6 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर और इसको निकालने के बाद हमें √52 प्राप्त होते। इसमें हम अब देखते हैं कंपैरिजन करके तो AB = CD मिल जा रहा है, BC = DA। तो ये साइड अपोजिट साइड इक्वल हो गए।
और डायगोनल्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो डायगोनल्स जब आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारे कहलाएंगे पैरेललोग्राम। हमने इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ये क्वेश्चन हमारे हुए कि एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस पर निकालिए जो कि 2 -5 और -2 9 से सेम दूरी पर हो। तो सबसे पहले हम तो ये समझ लें कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होगा तो उसका ऑर्डिनेट y जो होगा, y वाला पार्ट वो 0 होगा। तो एक हो गया। अब और जो दिए हुए थे ये पॉइंट्स को हम p x, 0 तक पकड़ लेता। जो गिवन पॉइंट था a और b था, तो a हमारे पास 2 -5 दिए हुआ, b -2, 9 दिए ही हुआ है। तो हम पहले पी ए करके देखते हैं कि उससे उसकी जो दूरी हो रही है। तो ये चूँकि x क्लियर नहीं है तो ये इसको हमको a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी को हम यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं और ये पुटअप करने से हमें मिल रहा है 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 और 4 को हमने ऐड कर दिया। इस तरह से हमें √x स्क्वायर - 4x प्लस 29 मिल गया। ये पी ए मिले। अब हमें पी बी चाहिए। पी बी हमें √2 - x प्लस 9 - 0, इसको भी सेम a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में करेंगे जैसा कि हमने कर दिया है। और पी बी हमें मिल जाएंगे √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब क्या है कि दोनों चूँकि इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, इसका मतलब हुए पी ए और पी बी इक्वल हो गए। तो दोनों को हम इस तरह से लिख देंगे। पी ए की जगह में √x स्क्वायर - 4x प्लस 29 इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों को जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों के रूट जो होंगे वो हट जाएंगे और जो हमें बचेंगे x स्क्वायर - 4x प्लस 29 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर और लेटर, नंबर वाले को दाएं तरफ, लेटर वाले को बाएं तरफ। इस तरह से x गेट कैंसिल्ड, -4x और -4x हमें मिल जा रहे हैं -8x। इधर से 56, x को बचाएंगे तो 56/-8 इज इक्वल टू -7 हमें मिल गया। इस तरह से जो पॉइंट हमें मिले वो -7 और 0 मिले। तो 0 तो y दिए हुए थे, x में ही कन्फ्यूजन हमें था कहाँ। तो चलिए एक बार ज़रा देखते हैं कि इससे होता क्या है, कैसे इक्विडिस्टेंट है। a 2 - 5 है या b 2 - 5 है, तो a 4th क्वाड्रेंट में होंगे नीचे की तरफ और b सेकेंड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ। उससे जो दूरी पर है तो एक चीज़ वहाँ फिक्स हो गई थी कि x जो है वो तो आगे पीछे हो सकता लेकिन y 0 ही रहेगा। तो देखिए जो x निकला था कहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, और ये थी हमारी 7 नंबर की कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। आपको y का वैल्यू चूँकि यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन एक दिया हुआ है कि ये जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि चूँकि PQ दिए हुए तो उसको तो हमें लेट नहीं करना बल्कि ये लिख देना है कि ये दिया हुआ है, गिवन है। P2, -3 Q 10, y। PQ की दूरी हम किस तरह से निकालेंगे, जो फॉर्मूला हम जानते हैं, x2 - x1 y2 - y1। तो ये हमें मिल जाएंगे 8 स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर √64 y स्क्वायर प्लस 2y.3 प्लस 3। ये a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लगे। फिर इससे हमें मिल जाते हैं √y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 हमें मिल गए PQ। अब PQ की जो दूरी दी हुई है वो 10 दी हुई है, तो PQ तो हमें
y के शक्ल में है लेकिन क्लियर नहीं है, तो दोनों को पहले इक्वल करेंगे। तो इक्वल हो गए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो बाएं वाला का जो है वो रूट सिर्फ हट जाएगा, लेकिन दाएं वाला 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख चुके, उसके हिसाब से इसको ब्रेक करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास y को क्या करेंगे, लास्ट के लाइन में, लास्ट से सेकंड लाइन में हम लोग देख रहे y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3, y प्लस 9 आ जाएंगे, y प्लस 9 बाहर निकालेंगे, y माइनस 3 इसमें बच जाएंगे। तो इस तरह से आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास माइनस 9 हो गए और एक 3 हो गए, मतलब दोनों ही वैल्यू अब आ जा रही है y की। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ कि p तो एक डिफाइन किया हुआ है कि 2 माइनस 3, लेकिन एक समय एक्सिस पर 10 दिया हुआ, लेकिन ये ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ये फिक्स नहीं था। लेकिन वो जो p है तो p की दूरी दोनों ही पॉइंट से 10 हो सकती है, और 10 चूँकि 10 दिए ही हुए हैं तो दिए हुए तो दाहिने तरफ जाएंगे। अब दाहिने तरफ y को या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दोनों ही से दूरी हो सकती है। इस वजह से ये दो आंसर इसके अंदर में आए और ये दूरी इस तरह से 10 यूनिट दिख रही है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, minus 3 and r x6, find the value of x, also find the distance qr and pr। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा इसमें घुमाया गया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो देखिए 0 और 1 q आ गए ऊपर की तरफ जो कि y एक्सिस पर दिख रहे हैं और p नीचे की तरफ है, और हमारे पास जो r एक चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि 0,-1 वो जो एक r पॉइंट है x,6 उससे सेम दूरी पर रहेंगे। अब वो जो सेम दूरी पर रहेंगे तो r जो x,6 है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों, इसलिए कि 6 जो है वो फिक्स कर दिया गया और ऊपर ही की तरफ हो जाएंगे, लेकिन x हमें नहीं पता है। तो x या तो दाएं तरफ भी हो सकता है और बाएं तरफ भी हो सकता है, मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है, s नेगेटिव भी x हो सकते हैं। इसको हमने प्लॉट करके यही समझने की कोशिश की। अब हमारे पास जो दूरी है वो QP को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूला से। 5 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ब्रेक करेंगे इसको, 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू माइनस 4 दोनों ही प्लस 16 आ जाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 41 होंगे। तो QP हमें मिल गए। अब हम QR में जाते हैं, चूँकि ये दोनों बराबर है तो QR को भी देख लेते। Q हमने बैठाया, R हमने एक्सेस बैठाया, x माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x स्क्वायर और 5 स्क्वायर मिलेंगे। अब ये x स्क्वायर और 5 स्क्वायर है। अब ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रूट 41 जो हमारे दिए हुए पहले हम निकाल चुके और ये जो अभी निकले दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 मिलेंगे। x स्क्वायर बाएँ तरफ रोकेंगे, दाहिनी तरफ माइनस 25 चले जाएंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू रूट 16 मिलेंगे। इसको बाहर करेंगे तो हमें
प्लस माइनस दोनों ही के शक्ल में 4 मिल जाएंगे, और जो आर का जो पॉइंट है वो हमें क्लियर अब क्या हो गया, या तो ये 4,6 हुए या तो ये -4,6 हो गए। ये एक आर की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमसे जो पूछा गया है, पूछा ये गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने कर लिया। ऐसे हमें आर का पॉइंट भी पता चल गया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पड़ा, तो इसका मतलब वो पॉइंट से दूरी दोनों ही तरफ भागेगी। तो इसमें सेकंड पार्ट में कह दिया गया ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर को नापने के लिए हमें क्या करना है, क्यू आर का मेजरमेंट, तो हम दोनों पॉइंट को लिख देते हैं। तो सबसे पहले +4 वाले से चालू करते, जो क्यू आर निकालते तो 4 - 0 होल स्क्वायर, 6 - 1 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 + 25 √41 मिल गया। क्यू आर माइनस वाले से लेते हैं, तो -4 - 0 होल स्क्वायर, 6 - 1 होल स्क्वायर, -4 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर, 16 + 25, ये भी √41 हो गए, तो एक हमें मिल गए। लेकिन पी आर वाले में थोड़ा सा अलग अलग निकल करके आएंगे, 4 - 5 होल स्क्वायर, 6 - 3, दोनों ही में हम आर चूँकि अलग अलग है इसलिए अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। और 4 - 5 होल स्क्वायर पहले प्लस वाले से निकालते, 9 स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर, 81 स्क्वायर, 1 + 81 √82। पी आर -4 - 5, 6 + 3, -9 होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 81 + 81, 162, 9 × 9 × 2, 9√2। अब इसके बाद में ये जो हमें दूरी निकल गई ये इसके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इस चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस चैप्टर पूरे क्वेश्चन को हमने 7.1 के कवर करने की कोशिश की है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें करना है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, -4। -3, 4 चलिए देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, लेट द पॉइंट्स, तीनों ही पॉइंट को लेट कर लेना है। तो a x y, y को कर लीजिए, b 3, 6 को कीजिए, c -3, 4 को करते हैं। a b की दूरी अगर निकालें तो b में x2 y2 है और a में x1 y1 है। दोनों को आपको पहले से पता है, उसको मिलाए 3 - x होल स्क्वायर हो जा रहा है, इसमें 6 - y होल स्क्वायर है। इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह लगा रहे हैं। a स्क्वायर -2.3x प्लस x होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला हो गए, प्लस 6 स्क्वायर -2.6y प्लस y स्क्वायर, √9 - 6x प्लस x स्क्वायर, 36 - 12y प्लस y स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y, और 9 और 36 को जोड़ करके प्लस 45 मिल गए। तो हमें ए बी मिल गए। अब हमें ए सी को देखना है। तो ए सी -3 - x होल स्क्वायर हो गए, 4 - y होल स्क्वायर हो गए, -3 होल स्क्वायर -2.3x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2.4y प्लस y स्क्वायर, 9 + 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6, तो 16 -8y होल 8y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। तो हमें इस तरह से ए सी मिल गए। अब हमें क्या देखना है कि प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दिए हुए हैं कि एक रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा रिलेशन हो कि एक्स वाई जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट हो, बराबर दूरी पर हो 3, 6 और -3, 4 से।
तो दोनों तो हमने निकाल लिए, तो इसका मतलब जब इक्वी डिस्टेंट होंगे तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, तो हमने कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के दोनों साइड के रूट चले जाएंगे हमारे। तो हमारे पास एक साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 3x माइनस 4 हमें कॉमन लेंगे तो अंदर में मिल जाएंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस वाई माइनस 5 4 0 के नीचे चले जाएंगे तो वो 0 बन जाएंगे और ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो दोस्तों हमने स्टार्ट से आखिर तक इसको क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक को सॉल्व करने की कोशिश की है और इस चैनल में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और दोस्तों के दरमियान शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। डिस्टेंस फार्मूला को समझने के बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक पॉइंट ए ड्रॉ करते हैं और दूसरा पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं, तो दो पॉइंट है, दोनों को अगर मिला देंगे और बीच में अगर कोई एक पॉइंट डाल दे जो कि पी एक्स वाई हो, तो ये हम कैसे पता करेंगे कि वो किस रेशो में भाग किया उसे और वो कौन सा पॉइंट बना। तो जो रेशो बनती है उसे हम M1 M2 कहेंगे, जो भाग बनेगा, जो टुकड़ा बनेगा, और इसे ही हम रेशो कहते हैं। तो इन तीन चीज़ को लेने के बाद में हमें एक फार्मूला मिल जाता है कि वो जो बीच का पी एक्स वाई है वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है पी एक्स वाई इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस y2। हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, एक एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना है कि एक लाइन है जो ज्वाइन होती है, एक किनारे में -17 है, दूसरे किनारे में 4, -3 है, और ये जो बढ़ती है उसका रेशो जो है वो है 2:3। सबसे पहले करना क्या है, हमें जिस पॉइंट को हमें निकालना है उसे पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट कह देना है, और जो दोनों सिरा में एंड पॉइंट है -17 और 4 -3, इसको हमें एंड पॉइंट को एक को बी पकड़ सकते हैं, और इसमें जो कोऑर्डिनेट है -1 को x1, 7 को y1, 4 को x2 और -3 को y2। इस तरह से हम बैठा करके देख सकते थे। देखिए M1 ब्रैकेट में 2 हमने ले लिया, ठीक है, M2 3 ले लिया। ये सिर्फ शो करने के लिए, आपको एग्जाम में ये करना नहीं है, आपको फ़िलहाल समझने के लिए बता देते हैं। एक को -17 को बाएं में ले लिए जो x1 y1 हो रहे, और B4, -3 को ले लिए जिसमें एक 4 जो हो गए x2 हो गए और -3 y2 हो गए। अब पी एक्स वाई, अब इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इज इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड से एक ब्रैकेट कंपलसरी नहीं, लेकिन लेने से वो दिखेगा। M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 y2 M2 y1 बाई M1 प्लस M2। अब देखिए इसके अंदर M1 क्या है, हमारे पास 2 है, और x2 क्या है
4 है, दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है, प्लस ले लेंगे। m2 फिर हमारे पास क्या 3 है, फिर मल्टीप्लाई किसको करना है x1 को, तो -1 है, और नीचे में m1 + 2 है तो 2 + 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट y कोऑर्डिनेट को देखते हैं। m1 y2 हमारे पास क्या -3, तो 2 × -3 + 3 × 7 बाई 2 + 3 हो गया। अब इसको गौर से देखें, 2 × 4 + 3 × -1, नीचे 2 + 3, उसके बाद में 2 × -3 + 3 × 7 बाई 2 + 3। तो ये दोनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 × 8, 3 × -1 3, 2 × -3 -6 + 21 बाई 5 दोनों में। अब देखिए वो दोनों घट करके एक हो जा रहे 1 और एक हो जा रहे 15 बाई 5 मीन्स 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 1 और 3, और यही हमारे इस सेक्शन फार्मूला के जरिए से वो जो पॉइंट हुए वो 1 और 3 हो गए। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ग्राफ के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाएगा वो जान चुके, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सम को भी कर चुके। उस फॉर्मूले के अंदर ये भी जान चुके कि पाइथागोरस को यूज करते हुए डिस्टेंस का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव किया जाएगा। इसके बाद हम लोग ये भी जान चुके कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मतलब अगर किसी लाइन को 2 भाग में बांट देंगे तो बीच का जो पॉइंट होगा, या 3 भाग में बांटेंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे तो वो सेक्शन फार्मूला को यूज करते हुए किस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसी ग्राफ के हिसाब से, इसी पॉइंट के हिसाब से हम कैसे करके निकालेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में बहुत अच्छे ढंग से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे इसको। इफ़ a x1 y1 b x2, y2 c x3, y3, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो ट्रायंगल के वर्टिसेज है, मतलब ट्रायंगल के ऊपर जो कोना बन रहा, 2 साइड को मिलने से 3 जगह जो कोना बन रहा है उसी को हम कोना पर जो पॉइंट है उसे हम वर्टिसेज कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो ये एक फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। हाफ पहले देंगे, थर्ड ब्रैकेट लेंगे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और थर्ड ब्रैकेट दे करके इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ये 2-4 बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाए, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हाफ तो समझ ही गए, x1 x2 x3 पहले लिख लेंगे, और y2 y3 को 23 याद करेंगे, y1 को 31 याद कर लेंगे, y1 y2 को 12 याद करेंगे कि हमें 23, 31 और 12 का यूज करना y के लिए। तो इस तरह से इजीली हमें ये याद रह सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखने के बाद में उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ये पॉइंट हमारे जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। क्या बात बताई जा रही है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसका वर्टिसेज क्या क्या है। पहला जो है वो 2, 3 है, दूसरा जो -1, 0 है, और तीसरा 2, 4 है। तो ये हमें दिए हुए एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, आपको देखना है और आपको बांट देना है इसको 1 A B C में। तो हम पहले इसको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते कि ये पॉइंट कहाँ पर पड़ते होंगे। ये ग्राफ है, ऊपर से जो लाइन आई है इसको आप जानते ही है, वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस है। ये जो दाएं बाएं जो लाइन है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको x एक्सिस कहते हैं, बीच वाला ओरिजिन है। तो हमारे पास जो पॉइंट था वो 2, 3 था।
ए में दिया हुआ था तो उसको ए मान करके एक ही जगह हमने की, और जो देख रहे ऊपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आ गए, चूँकि दोनों ही प्लस थे। अब और एक पॉइंट -1 और 0 थे, तो इसको हमने -1, ये थोड़ा सा ऊपर उठ गए, जो 0 पर नहीं होना चाहिए था, तो इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये नीचे ही होना चाहिए था, एक्सिस पर होना चाहिए था। और एक पॉइंट है वो C है, तो 2 - 4 है। तो इस पॉइंट के बाद में ये जो पॉइंट है इस तरह से हमने प्लॉट किया। अब इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे करके निकालेंगे? पहले तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को यूज करते थे, इक्विलेटरल होता था तो √3/4 वाला फार्मूला को यूज करते थे, फिर हेरोन्स फार्मूला को यूज करते थे, और हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाले। लेकिन जब ग्राफ में है तो हम वर्टिसेज हमें मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ वाला जो फार्मूला उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें वर्टिसेज जो दिए रहेंगे एग्जाम में, इसको सॉल्व करने के लिए याद रहे आपको उसको मान लेना है। चूँकि वहाँ ABC दिए वगैरह रहेंगे तो आपको लेट नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो आप लेट कर लीजिएगा। लेट वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल बी A 2, 3, B -1, 0 एंड C 2, -4। हियर x1 क्या हो गया? 2 हो गया, y1 क्या हो गया? 3 हो गए, x2 इसमें क्या हो गए? -1 हो गए, y2 क्या हो गए? 0 हो गए, x3 क्या हो गए? 2 हो गए, y3 क्या हो गए? -4 हो गए। ये हमने समझ लिया कि किस चीज़ को कौन सा नाम दे देना है, तो ये नाम पड़ गए। अब हम फिर उसी नाम को ले करके, ये हमें ऊपर वाला लाइन देख लीजिए, A है 2, 3, B 0 है, C 2, -4 है। इस तरह से आपको नाम दे देना। और पहला वाला में x1 y1 हुआ, दूसरा वाला x2 y2 हुआ, तीसरा जो C है वो x3 y3 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते फॉर्मूला में। फॉर्मूला पहले आपको डिस्कस किया जा चुका है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, थर्ड ब्रैकेट y3 ब्रैकेट फर्स्ट क्लोज कर लेंगे, प्लस x2 y3 - y1 प्लस x1 - y2। ये हमारे पास एरिया के फॉर्मूले हो गए। अब हमें क्या करना है, हाफ जिस तरह से उसको छोड़ दीजिएगा। x1 देखिए ऊपर में क्लियरली क्या है? 2 है, 2 ले लेंगे, और y2 - y3, y2 हमारे पास क्या है? 0 है, और y3 क्या? -4 है। माइनस देते वक्त में थोड़ा सा एहतियात रखना है कि सेकेंड ब्रैकेट ले लेने से वो समझ में आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। क्लियर? x2 हमारे पास क्या है? -1 है। अब y3 -4 है और y1 3 है, लेकिन बीच का जो माइनस है तो ये हो गया -4 -3। उसके बाद x3 जो है हमारे पास वो है 2 है, हम बैठा देंगे, y1 3 -0। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हमने बैठा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में हाफ 2 0 -4 प्लस माइनस, और 4 और 3 दोनों ही माइनस है, ये जुड़ जाएंगे तो -7 मिल जाएंगे, +2 × 3। नेक्स्ट लाइन हाफ, ऊपर में 4 और 2 है तो 4 2 मल्टीप्लाई होके 8 मिल जाएंगे, माइनस +7 मिल जाएंगे, और 2 3 6 मिल जाएंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 7 + 6, ये हमें मिल गया 21 मिल गए, और हाफ है 21/2। ये चूँकि एरिया है तो इसलिए हमें लिखना क्या है? स्क्वायर यूनिट। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सभी फार्मूले को डिस्कस किए। पहला था डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला, तीसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल से जुड़ा हुआ फार्मूला, और इसको
एक्सप्लेन बड़े आसान शब्दों में करने की कोशिश किए, प्लस ग्राफ के डायग्राम भी दिए हैं। आप ग्राफ खोजने की एग्जाम में कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि पेपर पर ही हाथ से आप हल्का ड्रॉ कर सकते, जस्ट विजुअल आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप स्केल और दे करके लाइन डालना चालू कि ये भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस बात को समझना। और दूसरी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो लेट वाला पोर्शन है उसको एग्जाम में आपको करना है। कुछ क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिए गए थे लेट बार बार की वजह से, तो आपको वो काम नहीं करना है। आपको एक ही क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको करना क्या, उतना बार बार तो लेट नहीं लिखना है, तो लेट लिखना है और उसके बाद x1 y1 किसको बोला जा रहा है वो भी लिखना, तभी वो फार्मूला, क्योंकि फार्मूला का जो एजम्पशन है आपने ऊपर किया, इसलिए आप फार्मूला अब यूज कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ी हुई जो भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।